अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़िशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडीज पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। बेटा आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस। तो चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन, डिफाइन एलिमेंट एंड क्लासिफाई द एलिमेंट्स विद एग्जांपल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस इन विच ऑल द एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। एलिमेंट हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसके सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर एक जैसा हो। जैसा हम एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आयरन इज एन एलिमेंट, क्योंकि आयरन के जितने भी एटम्स नेचर में पाए जाते हैं सबका एटॉमिक नंबर 26 है। कार्बन इज एन एलिमेंट, क्योंकि कार्बन के सारे एटम्स जो नेचर में पाए जाते हैं हैव 6 एटॉमिक नंबर। सोडियम इज एन एलिमेंट, क्योंकि सोडियम के सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो एलिमेंट हम उस चीज को कहते हैं जिसके सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम हो। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक 118 के करीब एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं या सिंथेसाइज हुए हैं और इनमें से 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट तीनों फिजिकल स्टेट्स में पाए जाते हैं नेचर में, गैसियस फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में भी। और हमारे पास एक वे है जिसके थ्रू हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। वो एलिमेंट जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो उसको हम मेटल कहते हैं, और वो एलिमेंट जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो उसको हम नॉन मेटल कहते हैं, और वो एलिमेंट जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इंटरमीडिएट हो यानी मेटल से ज्यादा और नॉन मेटल से कम, उसको हम मेटेलॉइड्स कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स। लेकिन बेटा आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 3 को फॉर द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट एंड देयर क्लासिफिकेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मिक्सचर। बेटा हमने चैप्टर कंटेंट्स में इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर एंड केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड बनता है थ्रू द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जबकि सिंपल मिक्सिंग के थ्रू मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है। केमिकल कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज ऑल टुगेदर डिफरेंट होती हैं केमिकल कंपाउंड से, जबकि अपनी प्रॉपर्टीज को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रिटेन रखते हैं इन द मिक्सचर। केमिकल कंपाउंड में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की परसेंटेज बाय मैस फिक्स होती है, जबकि परसेंटेज बाय मैस फिक्स नहीं होती कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस की इन द मिक्सचर। माय डियर स्टूडेंट्स, थ्रू सिंपल फिजिकल मेथड हम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते फ्रॉम द कंपाउंड, जबकि थ्रू सिंपल फिजिकल मींस हम कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर से। केमिकल कंपाउंड का एक फिक्स कांस्टेंट केमिकल फार्मूला होता है, यानी केमिकल कंपोजिशन होती है, जबकि कोई फिक्स
केमिकल कंपोजिशन या केमिकल फार्मूला असाइन नहीं किया जा सकता मिक्सचर को, क्योंकि मिक्सचर की कंपोजिशन वेरी होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, शार्प होता है, जबकि मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स, शार्प नहीं होता, वेरी करता है। बेटा आप लोगों ने एटलीस्ट 5 डिफरेंसेस तैयार करने हैं बिटवीन मिक्सचर एंड केमिकल कंपाउंड, और ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स। पहला, मॉलिक्यूल एंड ग्राम मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो ऑल अलोन, इंडिपेंडेंटली, फ्रीली नेचर में सर्वाइव करे। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, चाहे वो एलिमेंट का है चाहे वो केमिकल कंपाउंड का है, जो नेचर में अकेला सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सके, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल केमिकल कंपाउंड का भी हो सकता है। जब मैं कहता हूं मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, तो नोबल गैसेस जैसे S8, जैसे O3, और जब मैं कहता हूं मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, तो इसमें प्रेजेंट होंगे डेफिनेटली डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स, जैसे वाटर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और जब हम मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मैस को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो यह ग्राम मॉलिक्यूल बन जाता है, यानी मोल ऑफ ए मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूल, इट्स मीन मोल ऑफ ए मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मोल ऑफ ए मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। जैसे हम जानते हैं वाटर इज ए मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, तो पानी के एक मॉलिक्यूल का मैस होता है 18 AMU। अगर मैं AMU को रिप्लेस कर दूं विद ग्राम्स, तो यह बन जाएगा 1 मोल ऑफ वाटर। हम जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मैस होता है 98 AMU, तो जब AMU को मैं रिप्लेस करूं ग्राम में, तो मैं यूं कहूंगा 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू 98 ग्राम्स। सेकंड, एटम एंड ग्राम एटम। माय डियर स्टूडेंट्स, एटम is the smallest particle of an element which may or may not have independent existence, and through an atom a substance take part in a chemical reaction। और जब हम एटम के एटॉमिक मैस को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो यह ग्राम एटम बन जाता है, जिसे हम मोल ऑफ एन एलिमेंट भी कहते हैं। जैसा कि हमें पता है कार्बन कि एक एटम का मास 12 AMU है, और AMU को जब मैं रिप्लेस कर दूंगा ग्राम से, तो यह बन जाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन। तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन हैव 12 ग्राम्स। इन द सेम वे हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 AMU है, और जब मैं AMU को रिप्लेस करूंगा विद ग्राम्स, तो यह बन जाएगा मोल। तो हम यूं कहेंगे 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम हैव 24 ग्राम्स। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, मॉलिक्यूलर मैस एंड मोलर मैस। माय डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल में प्रेजेंट तमाम एलिमेंट्स के तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस को जब हम ऐड करते हैं, तो यह बन जाता है मॉलिक्यूलर मैस। और जब मॉलिक्यूलर मैस को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो यह बन जाएगा मोलर मैस। लेकिन यहां एक माइन्यूट डिफरेंस भी आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। मोलर मैस टर्म इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। मोलर मैस एलिमेंट का भी होता है, मोलर मैस
मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का भी है, मोलर मास आयनिक कंपाउंड का भी है, और मोलर मास आयनिक स्पीशी का भी है। मीन टू से, जब हम एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो ये मोलर मास है। जब हम मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो ये भी मोलर मास है। इन द सेम वे, जब हम आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो ये भी मोल है, और जब हम आयनिक स्पीशी के आयनिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो ये भी मोल कहलाता है। हमारा फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, केमिकल फार्मूला एंड ग्राम फार्मूला। केमिकल फार्मूला, द केमिकल फार्मूला ऑफ ए केमिकल कंपाउंड which tells us the exact number of atoms of different elements present in a chemical compound, और हमें ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड। और जब हम किसी आयनिक कंपाउंड के मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो यह ग्राम फार्मूला बन जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड, तो सोडियम क्लोराइड का मास कहलाएगा फार्मूला मास 58.5 AMU, और जब AMU को मैं रिप्लेस करूंगा विद ग्राम्स तो यह बन जाएगा ग्राम फार्मूला। तो हम कहेंगे ग्राम फार्मूला इज द मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। जब हम आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो यह ग्राम फार्मूला बन जाता है। हम जानते हैं सिल्वर नाइट्रेट इज एन आयनिक कंपाउंड, इसका फार्मूला मास होता है 170 AMU। जब मैं AMU को ग्राम्स से रिप्लेस करूंगा तो यह मोल बन जाएगा। तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज इक्वल टू 170 ग्राम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए, कंप्लीट आंसर के लिए आपने रिविजिट करने हैं चैप्टर कंटेंट्स के तमाम लेक्चर्स, और स्पेशली लेक्चर नंबर 9, especially lecture number 10. हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मोल is SI unit for the amount of a substance. Define it with example. My dear students, हमने लेक्चर नंबर 10 में इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है मोल कॉन्सेप्ट को। हम जानते हैं जब हम एलिमेंट के एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को, आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को और आयनिक स्पीशी के आयनिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो यह मोल बन जाता है। और हम कुछ इस वे से भी मोल को डिफाइन कर सकते हैं। 6.02 into 10 raised to power 23 constituent particles of a substance is equal to 1 mole। तो 1 मोल में किसी भी सब्सटेंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट होते हैं, यानी 6.02 into 10 raised to power 23, जिसे हम एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एलिमेंट का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट एटम होता है। मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट मॉलिक्यूल है, और आयनिक कंपाउंड का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट यानी रिपीटिंग यूनिट फार्मूला यूनिट है, और आयनिक स्पीशी का बेसिक रिपीटिंग यूनिट आयन है। अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट, मैं यूं कहूंगा 1 मोल ऑफ कार्बन हैव 12 grams and 6.02 into 10 raised to power 23 atoms। अब मैं एग्जांपल लेता हूं एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की। I have 18 grams of water. It's mean I have 1 mole of water and I have 6.02
into 10 raised to power 23 molecules of water. और जब मैं ये कहता हूं कि मेरे पास 58.5 ग्राम है NaCl, तो इसमें मेरे पास NaCl का 1 मोल है और मेरे पास NaCl के फार्मूला यूनिट्स हैं 6.02 into 10 raised to power 23. और जब मैं ये कहता हूं कि मेरे पास 60 ग्राम है कार्बोनेट आयन, तो 60 ग्राम कार्बोनेट आयन में 1 मोल है कार्बोनेट आयन का और आयन्स हैं 6.02 into 10 raised to power 23. माय डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोल, जिसमें हम एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं और आयनिक स्पीशी के आयनिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं। और किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हो तो उसमें ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे 6.02 into 10 raised to power 23. माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया, लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आपने रिव्यू करने हैं चैप्टर कंटेंट्स के तमाम लेक्चर्स, ताकि आप ज्यादा बेहतर और कॉम्प्रिहेंसिव आंसर पुट कर सको ऑन योर आंसर शीट इन द एग्जाम। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कंटिन्यूसली लेक्चर्स को रिव्यू भी कर रहे हो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी नोटबुक पर नोट डाउन भी कर रहे हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।